हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स, और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ कुछ डायग्राम बनाए हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट होती है, ठीक, लेकिन वो दिखती नहीं है। यहाँ दिखती नहीं तो इमेजिनरी होगी। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रख दें, एक Q0 प्लस का, तो ये इसको रिपल करेगा और Q0 इसकी डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, ठीक। Q0 इसकी डायरेक्शन में ऐसे चलेगा। अगर हम इसी चार्ज को, ठीक, यहाँ पे रख दें ऐसे, तो अब ये इसकी डायरेक्शन में चलने लगेगा, इसकी डायरेक्शन में चार्ज की ओर आने लगेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने लगेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर आने लगेगा। लेकिन कहीं भी रख देंगे तो वो इसकी ओर ही आएगा, इससे कहीं दूर नेगेटिव वाले से नहीं जाएगा। इसका मतलब कि सारा जो हमारा चार्ज है, ये जिस लाइन पर आ रहा है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी? इमेजिनरी लाइन होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव चार्ज पर। कहाँ एंड होगी? नेगेटिव चार्ज पर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स, ठीक, जिस पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। एक इमेजिनरी लाइन हुई, ठीक। अभी हमने बताया कि यहाँ अगर रख दें तो हम जो है ये चार्ज क्या हो जाएगा, इधर रिपल करेगा, रिपल करेगा दूर जाएगा, तो जिस लाइन पर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी। यहाँ अगर रख दे तो इधर आ रहा होगा, तो जिस लाइन पर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ एंड होती है? नेगेटिव चार्ज पर, ठीक। इसका मतलब कोई क्लोज्ड पाथ इसमें नहीं बनेगा। यहाँ जैसे एक पॉजिटिव है यहाँ और एक यहाँ है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, लेकिन क्लोज पाथ नहीं होगा। क्लोज पाथ तो तब होता जब इधर से ऐसे आती, अगर ऐसे आती तो क्लोज पाथ होता, पर ये ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज पाथ प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अब जब पॉजिटिव वाले रिपल करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिए, तो ये रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो लाइनों को मोड़ेंगे, तो लाइनें ऐसे मुड़ेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगे जो है, और बीच में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जो है, ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हम लोग पैटर्न ड्रा करें तो वो पैटर्न ऐसा बनेगा। यहाँ सीधी लाइन जाएगी, ऊपर जैसे होती जाएगी परपेंडिकुलर टू द लाइंस, तो परपेंडिकुलर में उनके बीच सेपरेशन बढ़ता जाता है, इसीलिए ये दोनों रिपल करते हैं, ठीक। और एलांग टू द जाएंगे जब, तो एलांग टू में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर होगा, ठीक। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जो है, ठीक। यानी जो यहाँ पर है ये कैसा नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड लाइंस का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नेचर कैसा है? यह है कन्वर्जिंग। यहाँ पर कैसा नेचर है? फैला रहा है, जैसे डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है डाइवर्जिंग, ठीक। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर हम ये ऐसे एक स्फीयर पर चार्ज रख दें ऐसे, ठीक, तो यहाँ जो फोर्स लाइन निकलेगी ऐसा लगेगा जैसे ये सेंटर से आ रही हो, ऐसा लगेगा जैसे सेंटर से आ रही हो।
तो सेंटर से आने का मतलब हुआ रेडियली इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो रेडियली, उसमें होगी आउटवर्ड, इसमें होगी इनवर्ड। An electric line of force is an imaginary smooth curve drawn in electric field along which a free isolated unit positive test charge moves। ठीक, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, electric line of forces start from positive charge and end on negative charge। देखो स्टूडेंट, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, अगर हम यहाँ कोई टेंजेंट ड्रा करें तो वो ऐसे होगी टेंजेंट इसकी। ठीक, तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, और अगर यहाँ कोई हम चार्ज रख देते हैं, ये सपोज कर लो चार्ज रख दें कोई, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो इस पर वो फोर्स की डायरेक्शन होगी चार्ज पर, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला होता है F = QE होता है। तो जब चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स लगने लगेगा, तब ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ चार्ज नहीं है और टेंजेंट ड्रा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये टेंजेंट ड्रा है। ठीक, वही हमारा यहाँ दिया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रैकेट में लिखा है फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस्ड, अदर प्लेस्ड चार्ज। यहाँ पे कोई अदर चार्ज है तो उस पर अगर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक, लेकिन इसी पॉइंट के लिए होगी जहाँ टेंजेंट ड्रा है। अब देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इसको आकर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें यहाँ पर और इधर ड्रा करें यहाँ पर हम कोई चार्ज Q रख दें। ठीक, तो इस चार्ज पर एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, तो इस चार्ज पर फोर्स की 2 डायरेक्शन से एक ही पॉइंट पर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक, electric line of force cannot intersect to each other because at the point of intersection 2 tangent can be drawn। That means force have 2 direction at the point of intersection, but it is impossible। force वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक ही डायरेक्शन का होगा। ठीक, इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बता देते हैं यहाँ पे मीन्स फोर्स की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे तब भी सही रहेगा। ठीक, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी कंडक्टर को पार नहीं कर सकती, इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक, वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रांग, एंड वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर फर्दर अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। ठीक, these lines have tendency to contract in length like a stretched elastic string. This explains attraction between unlike charges। देखो स्टूडेंट, जैसे हमारी खींची होती है, अगर कोई इलास्टिक ऐसे खींच लो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर छोड़ोगे तो पास पास आ जाएंगे। वैसे ही हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है, ठीक, कि वो अनलाइक चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती हैं। ठीक है, these lines have tendency to separate perpendicular to the length। जैसे पॉजिटिव है हमारा और ये है नेगेटिव, ठीक, तो ऐसे देखिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ऐसे सेपरेट होती, दूर दूर होती जाती हैं जो है। ठीक, जब सेपरेट होती हैं इसीलिए जो जब दोनों एक ही तरह चार्ज होंगे दोनों सेपरेट होना चाहेंगे, यानी लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक, देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, इनकी डेफिनेशन में पहले ही हमने बताया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल होती है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ देखो स्टूडेंट, न्यूट्रल पॉइंट हम दिखाने के लिए इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका अमाउंट है Q1 और इसका अमाउंट है Q2 चार्ज का। ठीक, अब सपोज कर लो एन यहाँ पे बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, तो इधर वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 वो पॉजिटिव से दूर की ओर होगी, और इधर वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 ये इस साइड की होगी। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी। जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट होंगी उस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, ठीक, ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। यानी यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो मतलब क्या हुआ, E1 और माइनस E2 जीरो हो जाएगा। ठीक, यानी E1 इज इक्वल टू E2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, E1 की जो वैल्यू आएगी
वो होती है के क्यू अपान आर स्क्वायर, Q1 अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 अपान R2 स्क्वायर। दोनों ओर से के कैंसिल हो गया, Q1 अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान R2 स्क्वायर हो गया। ठीक, इस फार्मूले से किन्हीं दो चार्ज के लिए हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो अगर हम E1 को प्लस ले रहे हैं तो E2 इधर का है माइनस का होगा, दोनों का प्लस करने पर 0, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E2 इधर कर दीजिए तो E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, के कैंसिल हो जाएगा। के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के इधर से और इधर के। ठीक, तो रिलेशन बनेगा Q1 अपान R1 स्क्वायर Q2 अपान R2 स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, चार्ज के पास में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेज के अगल बगल होगी इस पॉइंट पर। यहाँ अगर हम कोई पॉइंट बना दें ए, तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अगर हम यहाँ कर दें तो यहाँ बी बना दें तो ये और भी कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर दूर यहाँ कर दें और दूर यहाँ कर दें सी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ और कम हो जाएगी। आपको ये देखना है कि चार्जेज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगी, तो यहाँ सी पॉइंट पर और कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन न्यूट्रल इनके बीच में यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी, यहाँ 0 है, सबसे कम है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इनमें रिलेशन कितना होगा, तो एक नोट पॉइंट करके आप इसको दिखा सकते हैं। यानी n पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 है, तो वो सबसे कम होगी n वाली, न्यूट्रल पॉइंट वाली। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है 0। तो एक यहाँ और पॉइंट लिख लो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट न्यूट्रल पॉइंट। इज 0। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देती है। ठीक, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।